नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो देश की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर इस छापेमारी को लेकर आपको बता दें कि कन्नौज जहां मौजूद हैं पीयूष जैन के पैतृक आवास पर छापेमारी की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। 19 करोड़ कैश ये कहा जा रहा है कि यहां से बरामद हुआ है। 4 बक्से एसबीआई की टीम जो थी वो यहां पे आई हुई थी, वो यहां से ले जा चुकी है। 3 नोट गिनने की जो मशीनें थी वो भी यहां से जा चुकी है। यानी अब सिर्फ अंदर जो जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी बैठे हुए हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। यानी पंचनामा चल रहा है। यहां से क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बरामद हुआ है, उसको कागजों में ढाला जा रहा है। ठीक शाम के वक्त जिस तरह से कल डीजीजीआई ने प्रेस रिलीज जारी की थी, यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके मुताबिक पीयूष जैन से अब तक 194 करोड़ का कैश बरामद किया जा चुका है। 23 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, साथ में 6 करोड़ का चंदन का तेल भी यहां बरामद किया गया है। अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस और साथ में ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। कार्रवाई चल रही है। हम कह रहे हैं कार्रवाई लगभग खत्म हो चुकी है, कागजी कार्रवाई चल रही है। कहा यह जा रहा है कि कागजी कार्रवाई में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि घर के एक एक कोने को खंगाला गया है, मजदूरों को अंदर ले जाया गया, वहां उनसे दीवारें फर्श को देखा गया, दीवारें खुदवाई गई, हर एक चीज को देखा गया, क्योंकि कानपुर में दीवार के पीछे से नोटों की बड़ी गड्डियां बरामद हुई थी। अब देखना यह है कि पीयूष जैन का जो ये रहस्य लोक है और कितने राज सामने आते हैं। जब डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम प्रेस रिलीज जारी करेगी तो यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, अभी ताजा क्या अपडेट है, क्योंकि घर पर हम मौजूद हैं और जो खबर सामने आ रही है प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है, अब बस पंचनामा और कागजी कार्रवाई चल रही है। आज देखिए रवि, बिल्कुल कुछ देर के बाद जो जीएसटी है वो एक ऑफिशियल प्रेस नोट जो है वो जारी करेगी। अहमदाबाद में जितने भी बड़े अधिकारी हैं जीएसटी के, वो इस प्रेस नोट को तैयार कर रहे हैं और उसमें ऑफिशियल तौर पे बताया जाएगा कि कन्नौज में आज जो रिकवरी हुई है वो एग्जैक्ट फिगर क्या है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 19 करोड़ रुपए इस घर से बरामद हुए हैं, जो पीयूष जैन का कन्नौज का जो घर है। और जिस तरह से आप बता रहे हो और लगातार हम कवरेज कर रहे थे कि अब तक इस घर से और इसके गोदाम से न केवल कैश मिला है बल्कि सोने की ईंटें मिली हैं, इसके अलावा चंदन का तेल मिला है और दूसरे केमिकल जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहुत छोटे छोटे घर यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सकरी गलियाँ हैं, उसमें किस तरह से पीयूष जैन ने देखते ही देखते आलीशान बंगला नुमा अपना घर तैयार कर लिया, एक आलीशान जो उनका गोदाम था वो तैयार किया, और कैसे वो अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। लेकिन इलाके के कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि एक सामान्य आदमी है पीयूष जैन और उनका रहन सहन बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह है। वो स्कूटर से चलते थे, सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहनते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर से 17 करोड़, उसके बाद जो आंकड़ा 19 करोड़ पहुंचा है, 19 करोड़ रुपये बरामद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जांच में ये तय करना है जांच एजेंसियों को कि ये पैसा कितनी देर, कितनी रकम में और कितनी ड्यूरेशन में इस घर के अंदर आया, और कैसे इसे घर के अंदर अलग अलग जगहों पर तहखाने के अंदर या दीवारों के अंदर या जमीन के अंदर, फर्श के अंदर इसे छिपाया गया। ये तमाम चीज़ें तफ्तीश का विषय हैं। और जब पीयूष जैन की न्यायिक हिरासत खत्म होगी, उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी कई एजेंसी की बारी से, तो कई और खुलासे भी सामने आ सकते हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहें। अपने दर्शकों को बता दें कि इस छापेमारी को लेकर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस छापेमारी के बाद इत्र का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस रेड से क्यों अखिलेश यादव के पेट में मचलन हो रही है। फिर जवाब अखिलेश यादव की तरफ से भी आया। क्या कुछ कहा, किस तरह से सियासी संग्राम देश के सबसे बड़ी जीएसटी चोरी को लेकर शुरू हो गया है, सुनिए। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते। जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है। तो इस वक्त हम कन्नौज की उन गलियों में मौजूद हैं जहां पर काली कमाई का कूद खजाना मिला है, जहां पर पीयूष जैन का पैतृक आवास है। कोई विश्वास कर सकता है इन तंग गलियों में कोई अरबपति भी रहता है? कई एकड़ में फैला ये उनका बंगला देखिए, यहां पर नोटिस चस्पा हुए हैं। आज पूरी तरह से इस पूरे बंगले को सील बंद कर दिया गया है, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है जीएसटी इंटेलिजेंस अधिकारियों की इजाजत के बिना। इन तंग गलियों में, इस देहाती इलाके में कोई अरबपति रह रहा है, किसी के पास से अरबों रुपए की संपत्ति, कई सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उसके पास हो सकती है। इस घर के अंदर 23 किलोग्राम सोना मौजूद हो सकता है। यह किसी को विश्वास ही नहीं था, पड़ोसियों को भी विश्वास नहीं था। सीधा रुक करते हैं एक बार फिर मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, क्योंकि इस घर के अंदर से 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है, 23 ईंटें मिली हैं, स्मगलिंग का एंगल भी अब इस पूरे कांड में सामने आ रहा है। आज ये देखिए बिल्कुल रवि, इसीलिए जो डीआरआई की टीम है वो इस घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि देखिए कस्टम एक्ट के जो वॉयलेशन होते हैं उसमें जब कोई मामला सामने आता है तो उसमें डीआरआई की जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जिस तरह से जो गोल्ड मिला है जिस पर एक तरीके से दुबई की मोहर लगी हुई थी, अब जांच एजेंसी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इसकी कस्टम ड्यूटी चुकाई गई थी, किन हालातों में ये गोल्ड की जो ईंटें हैं, सोने की जो ईंटें हैं बेशकीमती, ये कैसे भारत आई और कैसे कन्नौज तक पीयूष जैन के घर तक पहुंची, कब से इन्होंने अपने घर में इस सोने को छुपा के रखा था। क्योंकि देखिए पीयूष जैन और उसके वकील लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उसके पास कुछ पुश्तैनी गोल्ड था जिससे उसने उसको कैश कराया है और 32 करोड़ रुपए की उसने जीएसटी चोरी करी है, जिसके वो 52 करोड़ रुपए पेनल्टी देने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि देखिए 19 करोड़ रुपए एक आम आदमी घर से बरामद होना, चाहे वो इतना का बड़ा कारोबारी हो, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। और इतना पैसा अगर उसका लीगल पैसा था तो उसने अपने घर में क्यों छुपा के रखा था, इस पैसे की टैक्स की चोरी क्यों की गई थी, ये तमाम जांच का विषय है, जिसको लेकर जीएसटी की टीम 6वें दिन भी लगातार अपनी जांच कर रही है। लेकिन अब बरामदगी लगभग पूरी हो चुकी है, जो कागजी कार्रवाई है अभी वो चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये, अब जांच एजेंसियां पता करने की कोशिश करेंगी आखिर कितने सालों में ये धीरे धीरे करके रकम इस तंग गलियों से होते हुए इस आलीशान घर तक पहुंची, और कैसे वहां पर अलग अलग संदूकों में, अलग अलग बोरियों में, अलग अलग दीवारों के अंदर अलग अलग कैविटी बनाकर, अलग अलग तहखाने बनाकर उन पैसों को क्यों छुपाया गया था। ठीक है आनंद, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कन्नौज के जिन गलियों में, जिन तंग गलियों में पीयूष जैन का ये घर है, उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उनको किसी को अंदाजा नहीं था कि पीयूष जैन के पास इतनी संपत्ति है, इतनी काली कमाई के वो मालिक हैं। उनसे जब बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए। आप यहीं रहते हैं, कब से मिले हैं, मुलाकात हुई है आपकी? हमारी कभी नहीं मुलाकात हुई। जरा आगे आइए, जरा हमारे सामने आइए। हमने उनको देखा ही नहीं है, कभी आते जाते हम लोग, पता ही नहीं रहता कब आते हैं कब जाते हैं। हम तो यही बगल में ड्यूटी करते हैं, बगल में रहते हैं,
अच्छा, बाकी हम लोग मुलाकात कभी नहीं हुई थी। मुलाकात जिस तरीके से यहाँ से बरामदगी हुई है 177 करोड़ से ज्यादा का धनराशि। देख ही रहे थे, मेला लगा था यहाँ, 2000 आदमी था यहाँ पे, मेला लगा था, पूरे सारे प्रेस टीम सभी थी यहाँ पे मौजूद थी, हम लोग देख ही रहे थे वो चीज को। घर में इनके कितने कितने लोग रहते थे यहाँ पर? घर में यहाँ पर कितने कितने लोग रहते नहीं रहता था यहाँ, कोई आते जाते रहते थे, बाकी यहाँ कोई स्थापित नहीं रहता था। कोई स्थापित नहीं रहता था। रहते थे। कितने अधिकारी आए थे यहाँ पे? अब अधिकारी तो गिनती करना मुश्किल है कितने आए कितने होंगे। बक्से निकले होंगे यहाँ से? हैं? बक्से कितने थे? बक्से बता रहे थे 80 है, पता नहीं, हम लोग ट्रक में देखते रहे, पत्रकार लोग इतना जूझे जा रहा है, हम लोग तो यही खड़े रहते थे। किसी से बातचीत नहीं करते थे आस पड़ोस के लोगों से? ना किसी से और किसी से बातचीत नहीं, कोई मतलब कोई आते जाते कैसे थे? स्कूटर से? हाँ, नहीं, उनके पास स्कूटी थी, उसी से आते जाते थे अपना, बाहर कहीं जाना हुआ, कहीं आना हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर जाना हुआ, स्कूटी से आते जाते थे। वो स्कूटी खड़ी थी सफेद सफेद। बाकी वो ये 20 साल पुराने हैं इनके वर्कर, ये जो हैं चौकीदार। तो पिछले 6 दिनों से जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की छापेमारी लगातार जारी है। कानपुर से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर लगभग 177 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। अब यह सिलसिला कन्नौज पहुंच चुका है। यहां भी लगभग छापेमारी की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। एक के बाद एक कई राज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सोना यहां पर मिला है, चंदन का तेल यहां पर मिला है। इसी घर से ठीक दूरी पर पीयूष जैन का एक फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है, जहां से कहा जा रहा है कि 6 करोड़ जो चंदन का तेल मिला है उसकी बाजार की कीमत है 6 करोड़ रुपए। उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मोहल्ला चिपट्टी कन्नौज के अंदर मौजूद हैं। अब तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो रेड है वो अभी भी जारी है जीएसटी की, जो उसकी इंटेलिजेंस विंग है। पीयूष जैन के हम आपको गोदाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उसके घर के बिल्कुल ठीक पीछे बना हुआ है। यहां से तमाम तरह के जो केमिकल हैं वो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बरामद किए हैं। जो चंदन का जो तेल बताया जा रहा है वो यहां से करोड़ रुपए का बरामद किया गया। और आप देखिए गाड़ी जो देख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 गाड़ियां जो हैं ये जीएसटी के अधिकारियों की गाड़ी हैं। और आप ये लोग देख रहे हैं ये जीएसटी के ड्राइवर हैं, जो यहां पर अलग अलग यूनिट के अधिकारियों को लेकर पहुंचे हुए हैं। ये आप आलीशान जो एक तरीके से गोदाम देख रहे हैं, ये पीयूष जैन की अकूत संपत्ति का हिस्सा था, जहां पर लगातार 6वें दिन तक जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। इसके पीछे ही पीयूष जैन का आलीशान बंगला है, जहां पर लगातार जीएसटी के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अब इस मामले के तार जो हैं वो गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पीयूष जैन है, जीएसटी का लगातार छापेमारी चल रही है, करीबन 200 करोड़ होने वाले हैं। इतना पैसा मिला इनके पास से कैश। आपको कभी अंदाजा था कि आपके ही पड़ोस में रहने वाला शख्स इतनी अकूत संपत्ति का मालिक होगा? वो व्यापारी पर्सनली, मतलब क्या कहने का मतलब, ये मतलब पुश्तैनी इनका व्यापार है। जब पूछते नहीं है इत्र का पुश्तैनी व्यापार है। कोई मतलब कोई ये चोरी नहीं, इन्होंने कोई डकैती नहीं डाली है। वाकई में पुश्तैनी इनका व्यापार है। व्यापार में इन्होंने मतलब जीएसटी चोरी की या वो अलग चीज व्यवस्था है, उसका तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन व्यापार इनका बहुत पुराना है। तो देश की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पिछले 6 दिनों से रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। कानपुर से यह सिलसिला शुरू हुआ था, कन्नौज तक, पीयूष जैन के घर तक ही यहां तक पहुंचा है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है 17 करोड़, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुकी थी। अब यह कहा जा रहा है यह आंकड़ा 19 करोड़ तक पहुंच चुका है। 23 किलोग्राम सोना यहीं से बरामद हुआ है। इसी घर के ठीक पीछे पीयूष जैन की फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है, जहां से 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद हुआ है, क्योंकि परफ्यूम इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम थे पीयूष जैन। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और वार पलटवार सियासत में शुरू हो गए। लेकिन राज और क्या सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी।